कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष जो है आज भी खूब हंगामा कर रहा है। सदन के अंदर या बाहर दोनों जगहों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सदन से बाहर निकले राजद विधायक रणविजय साहू ने सरकार पर ही आरोप लगाते हुए कह दिया कि ये जो मौजूदा सरकार है वो लोगों को ठगने और छलने का काम कर रही है। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। नीट छात्रा के साथ जो हुआ हम सबने देखा, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो कुछ भी इस पर एक्शन नहीं ले रहे, कुछ बोल नहीं रहे। साथ ही उन्होंने महिलाओं के खातों में जो पैसे भेजे जा रहे हैं उस पर भी सरकार पर ही आरोप लगा दिया, कह दिया कि पूरे महिलाओं को पैसा नहीं भेजा जा रहा है। वो आंकड़े मांग रहे हैं कि आंकड़े दीजिए कि आपने कितनों को भेजा। अभी वो आंकड़े में बता रहे हैं कि इतने महिलाएं बाकी है। तो और भी बेरोजगारी को लेकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। रणविजय साहू कह रहे हैं कि आंकड़े बताए कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, पलायन बहुत हो रहा है बिहार से अभी भी। तो देखिए किस तरीके से रणविजय साहू जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आईपी गुप्ता को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं रणविजय साहू। की सरकार लगातार ठगने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी लगातार खामोश है। नीट छात्रा के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म होता है, लगातार महिलाओं पर एसिड फेंके जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी खामोश है। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और बिहार में महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। तो आज बिहार की महिलाएं पूछ रही हैं, आज बिहार में लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं, इन्होंने कितने लोगों को देने का काम किया? आपने कहा 25 लाख पुनः देने का काम किया है। तो कुल मिला के अभी 2.25 करोड़ ही लोगों को मिला है। शेष महिला अभी भी अपने अधिकार के लिए, हक के लिए सरकार से उम्मीद करती है। रोजगार के मुद्दे पर आपके कर प्रवक्ता ने कहा कि श्वेत पत्र जारी कीजिए उद्योग धंधे के मुद्दे पर। इतना जल्दी? अभी तो 5 साल समय है ना। अभी तो 20 वर्ष की ना हिसाब देंगे। 20 वर्षों की एनडीए की सरकार है, लेकिन 20 वर्षों में 20 कल कारखाने भी इस राज्य में नहीं लगे। पलायन जारी है। नौजवान युवाओं में जिनमें प्रतिभा है, जिनमें टैलेंट है, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करने का काम करते हैं और लोग बेरोजगार है। सरकार मुक्त दर्शक बनी हुई है, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। श्वेत पत्र जारी करने का क्या मतलब है, मांग का क्या मतलब? उसको स्पष्ट करना चाहिए ना। श्वेत पत्र का मतलब है सरकार को बताना चाहिए, बताना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने फैक्ट्रियां खुली, कितने कल कारखाने लगे, सरकार को बताना चाहिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि तेजस्वी कहाँ है? अब देखिए, आईपी गुप्ता जी एक संघर्षशील नेता है और लगातार जिन मुद्दों पर बिहार नहीं हो, संपूर्ण बिहार निश्चित तौर पर महागठबंधन के पार्ट हैं और जो भी सामंतवादी, मनुवादी, संप्रदायवादी के खिलाफ जो लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के है, उससे अलग कोई नहीं है। चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, तमाम पार्टियां। वैसी जरूरत सत्ता पक्ष कह रहा है तेजस्वी कहाँ? तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जनता के बीच है, जनता के सेवा के बीच है। उनके एक एक पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता जो जनमानस की समस्या उसके साथ खड़ी है। सदन में कहाँ रहा? वो सवाल पूछ रहे हैं। आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार बिहार की चिंता करते हैं। ठीक हो। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।